नमस्कार, मैं विराज सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल विराज सर बिहार बोर्ड पर। तो हाँ भाई, अगर आप 11th से 12th में जा रहे हो और ढूंढ रहे हो एक बेहतरीन बैच जहां पर एक ही बैच के अंदर आप सभी बच्चों को काफी ज्यादा मजबूत टीम मिले, टाइम से आप सभी बच्चों का रेगुलर लाइव क्लास चले, वो भी रूटीन वाइज, और आप सभी बच्चों का पैनल पीडीएफ जो है इंस्टेंटली अपलोड हो। पैनल पीडीएफ का मतलब क्या, जो क्लास हुआ वही पीडीएफ आप सभी बच्चों को दे दिया जाए। साथ ही चैप्टर एंड करने के बाद उसके हैंड रिटन नोट्स टीचर के स्वयं के हाथों से बनाया हुआ आप सभी बच्चों को मिले, शॉर्ट नोट्स मिले, और समय से आप सभी बच्चों के जितने भी टॉपिक्स, जितने भी चैप्टर की पढ़ाई हो रखी है उनका टेस्ट जो है वो अवेलेबल मिले, और साथ ही साथ सबसे यूनिक और सबसे बेहतरीन पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम आप सभी बच्चों को मिले। तो मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं विराज सर बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल पर। हजारों बच्चों को पढ़ाने के बाद, हजारों बच्चों को मेंटरशिप देने के बाद, एक बेहतरीन, एक शानदार क्लास 12th के साइंस का हिंदी और इंग्लिश मीडियम का बैच लेकर के, जिसका नाम है समर्पण बैच। तो चलिए हम लोग एक एक डिटेल जो है समर्पण बैच के बारे में जानते हैं, समझते हैं क्या क्या आप सभी को मिलना है इस बैच में, और ये बैच कैसे बिहार का सबसे ज्यादा पावरफुल बैच जो है बनने वाला है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि बिहार के सबसे मजबूत शिक्षकों की टीम जो है आपको समर्पण बैच में मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात, कम फीस में आप सभी की पढ़ाई एकदम शानदार, एकदम बेहतरीन जो है वो होने वाली है। तो एक एक चीज आज हम लोग जानेंगे। बैच में आप ज्वाइन कैसे हो सकते हैं ये भी जानेंगे, कहां पर ये आपको बैच मिलेगा, किस टाइमिंग में आप सभी बच्चों की क्लासेस चलेंगी, सारी बातें A to Z हम लोग जो है आज करने वाले हैं। सिलेबस कब खत्म होगा, स्टार्ट कब से हुआ है, कौन कौन सी क्लासेस हम लोगों को मिलने वाली है, सारी चीजें, क्या हिंदी इंग्लिश भी इंक्लूड होगा साइंस के बैच में, ये सारी चीजें हम लोग जानने वाली हैं। तो यहाँ पर आप सभी बच्चों के सामने कुछ बेहतरीन शिक्षकों की टीम है जिन्होंने अपने फील्ड में एकदम, भाई बोल सकते हो कि गर्दा मचा रखा है। ठीक है भाई, ये है आपके मनीष सर, जो आप सभी के इंग्लिश के गुरु है भाई साहब। मतलब आप कह नहीं सकते हो उतना बेहतरीन ये इंग्लिश पढ़ाते हैं। जब आप इनका क्लास करोगे ना तो भाई इंग्लिश की दुनिया में खो जाओगे। ये है आपके सूरज सर, जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं। हर साल 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट इनका रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सभी बच्चे जो बैच का लॉन्चिंग हुआ है उसमें देख सकते हैं कि इन सर का रिजल्ट जो है किस तरीके से रहा है। 100 में 100, मैथ 100 नंबर की होती है और 100 में 100 हर साल सर का रहता है। सामने मैं खड़ा हूं, मेरे बारे में आप सभी बच्चे अगर यहां तक आए हैं तो जानते ही होंगे। अगर कोई बच्चे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम विराज आर्या है और मैं फिजिक्स जो है थोड़ा बहुत पढ़ा लेता हूं। ठीक है, और ये है आपके SR राजन, जिनको 4 सालों से बच्चे प्यार से बायोलॉजी बाबा के नाम से जानते हैं। बायोलॉजी के एक मशहूर शिक्षक जो बायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही तहलका मचाए हैं, बोर्ड लेवल पर नहीं, नीट के लेवल पर। और ये है AG सर, इनका पूरा नाम है अविनाश गौतम सर। और ये सर के बारे में तारीफ करूं इतने शब्द मेरे पास नहीं है, क्योंकि भाई ये अकेला इंसान ऐसे हैं जिन्होंने बोर्ड में बच्चों को हेल्प किया, इंग्लिश मीडियम के खास करके बच्चों को। ये हिंदी मीडियम में आपके बीच अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। और अपने दम पर, मतलब अकेला दम पर जो है, वैसे तो आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं लेकिन सर शानदार फिजिक्स भी जानते हैं, शानदार मैथमेटिक्स भी जानते हैं। अपने दम पर जेईई मेंस और एडवांस दोनों में रिजल्ट क्रिएट कर रखे हैं। अंडर 2000 मायने रखता है भाई, मायने रखता है। ठीक है, तो आप अगर इन सारी बातों को, जो चीज हम यहां पर बोल रहे हैं, इनका अगर आप एविडेंस चाहते हैं, प्रूफ चाहते हैं, बिल्कुल तथ्यों के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि सामने वाला इंसान जो हमको बोल रहा है वो सच बोल रहा है कि झूठ, वो विश्वास भी तो होना जरूरी है। तो सर का सिलेबस डिस्कशन का वीडियो देख सकते हैं, वहां पर सारी एविडेंस आपको मिल जाएंगे। क्योंकि सर को हो सकता है कि आप पहली बार देख रहे हो, और पहली बार देखते हैं तो भरोसे के लिए हम लोगों को उन चीजों को देखना जरूरी है। बाकी जहां पर जो आपको टीम दिख रहे हैं, यहां पर जो आपको शिक्षकगण दिख रहे हैं, ये अपने आप में एक बेहतरीन शिक्षण शैली रखते हैं अपने आप के अंदर। और इन सभी का परिचय सिर्फ इतना है कि सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, सर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। हिंदी के टीचर आप सभी के बीच बहुत जल्द आने वाले हैं, स्पेशल उनका लॉन्चिंग हम करने वाले हैं, क्योंकि यूट्यूब पर हिंदी में इस बार तहलका मचाना है। बस इन शिक्षकों का यही अपने पास जो है इंट्रोडक्शन है, पहचान है। बाकी क्वालिफिकेशन क्या है, कहां से पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, क्या क्या किए हैं, क्या ही बताऊं भाई।
वही डिग्रियां होती है, ठीक है, ग्रेजुएशन की, बीएससी की, है ना, एमएससी की, बीटेक की, ठीक है, और उसके बाद बीएड की। ये तमाम डिग्रियां जो भारत में आती है वो सभी आपको इस फ्रेम में जो टीचर हैं इनके पास हैं। कुछ फॉरेन वॉरेन का डिग्री रहता तब जाकर के यहाँ पर हम जो है सो दिखाने का कोशिश करते। खैर हम लोग अब आ जाते हैं समर्पण बैच पर। 11th से जो भी बच्चे 12th में मूव कर रहे हैं, 11th से 12th में, 12th मूविंग जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो एकदम आप समझ सकते हैं कि अति आवश्यक है, तो पूरा देखिए और समझिए। सबसे पहले बात समझिए कि हम बेस्ट बैच इसको बोल रहे हैं, पावरफुल बैच बोल रहे हैं, बेहतरीन, शानदार, जो शब्द है उस शब्द से नवाज लीजिए। हम क्यों बोल रहे हैं, हमें क्यों भरोसा है कि समर्पण बैच जो है एक बेहतरीन बैच आप सभी बच्चों के लिए है, एक परफेक्ट गाइडेंस के साथ, एक परफेक्ट आप समझ सकते हैं कि कंटेंट के साथ बेहतरीन बैच है। ऐसा हम क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास है बेस्ट टीचर्स टीम फ्रॉम ऑफलाइन। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। यहां पर जितने भी टीचर्स हैं इंक्लूडिंग मी, ये सभी टीचर्स के क्रिएशन ऑफलाइन के हैं। मतलब जितने भी टीचर आपको इस फ्रेम में दिख रहे हैं ये सभी टीचर ऑफलाइन में तबाही मचाने वाले शिक्षक हैं। और जो शिक्षक ऑफलाइन में पढ़ा रखे हैं और एक अच्छे लेवल को, एक अच्छे एम्पलीट्यूड को अचीव कर रखे हैं, उन पर शक नहीं किया करते बच्चे, क्योंकि अगर ऑफलाइन में बेहतर कर रहे हैं तो वो अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि सामने में बच्चा बैठा रहता है। टीचर अगर अच्छे ना हो, 11 12 के बच्चे इतने मतलब समझ सकते हो कि दिमाग से ये होते हैं 2 दिन ना टीचर को पढ़ाने दे। और ये सभी अपने अपने शहर के नंबर 1 फैकल्टी हैं, मतलब सभी को बीट करके अपना पोजीशन जो है उन्होंने बनाया है, एक्वायर किया है, मतलब स्पेशल क्वालिटी इन लोगों में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पहला पॉइंट है जिसके दम पर हम बोल रहे हैं कि ये नंबर 1 बैच है पूरे बिहार का। ये पूरे बिहार का क्या है, नंबर 1 बैच है। और दूसरा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी आजादी के समर्पण बैच में मिलेगा, पीएमपी। ये पीएमपी क्या है सर? तो ये पीएमपी का मतलब हुआ पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम, जो आप सभी बच्चों को कोई भी एग्जामिनेशन की ऑनलाइन तैयारी करे, शायद ही कोई इंस्टीट्यूट होगा, जैसे कि एक आध 2 इंस्टीट्यूट का हम नाम ले लेते हैं, ई सरल है, ठीक है, पीडब्ल्यू वगैरह है, जे नीट वाले बच्चों के लिए, वहां पर बच्चों को मिलती है। बिहार बोर्ड के सेक्टर में आप सभी को पीएमपी कहीं भी नहीं मिलता है। एक बार पैसा दे दीजिए और उसके बाद पीडीएफ के लिए भी फोन कीजिएगा तो नहीं उठाएगा, आपको समस्या होगा तब भी नहीं उठाएगा। लेकिन यहां पर मिलेगा पीएमपी। पीएमपी का मतलब पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम। क्या होता है बच्चे, मैं समझाता हूं। पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम का मतलब हुआ कि अगर आप बच्चों को कहीं भी पढ़ाई में दिक्कत आएगी, डायरेक्ट आप सभी को एक टीम होगा जिनके द्वारा गाइडेंस मिलेगा। आप प्रॉब्लम के लिए तो कॉल कर ही सकते हो, अगर आप इमोशनली वीक पढ़ रहे हो, आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आप सभी बच्चे को केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, आप सभी बच्चों को फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, लो फील कर रहे हो कि भाई मुझे पढ़ने की मन नहीं कर रहा है, कोई ऐसी बातें परिवार में हो गई है जो दोस्तों को नहीं बता सकते हो, जान पहचान वाले आदमी को नहीं बता सकते हो, ऐसा लगता है कि उनको बताएंगे तो मेरा दोबारा अगर उनसे फेस आई कांटेक्ट होगा तो मजाक उड़ाएंगे, आप यहां पर जो नंबर मिलेगा उन पर कॉल करके बता सकते हो। पहला मायने तो ये कि इमोशनल सपोर्ट, प्रॉपर आपको मेंटरशिप, पहला इमोशनल सपोर्ट, दूसरा प्रॉपर आपको मेंटरशिप आपको यहां पर पीएमपी में मिलने वाला है, पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में। अच्छा देखो, ये इमोशनल सपोर्ट अलग होता है लेकिन हम यहां पर ऐड कर दिए क्योंकि भाई मेरी इच्छा है कि बच्चे अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करें। प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, ध्यान रखा जाएगा कि आप कितने लेक्चर अटेंड कर रहे हो, लाइव आप आ रहे हो कि नहीं, नहीं आओगे लाइव आप पढ़ने के लिए, आपको कॉल चला जाएगा, आपके पेरेंट्स को कॉल चला जाएगा, ठीक है। आप बच्चों का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा, ठीक वैसे जैसे अगर मेरे घर में एक छोटा भाई और बहन होंगे और वो पढ़ रहे होंगे तो मैं उनका ध्यान रखूंगा। वैसे अच्छा करोगे आप सभी को तारीफ भी किया जाएगा, आप सभी का मोटिवेट भी किया जाएगा, और अगर गंदा करोगे, खराब करोगे तो आपको डांटा भी जाएगा, मतलब पीठ भी थपथपाएंगे और थप्पड़ भी लगाएंगे। ये होता है पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम पीएमपी, जो पहली बार बिहार बोर्ड के सेक्टर में स्टडी आजादी लेकर के आ रहा है। मैं आप सभी बच्चों के लिए लेकर के आ रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये नंबर 1 बैच है। कहां? बिहार बोर्ड का ये नंबर 1 बैच है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में चलने वाला है। अब आ जाते हैं कि समर्पण बैच में आप सभी बच्चों को मोटा मोटी तौर पे पता है कि ऑनलाइन क्लासेस में लाइव क्लास होती है, पीडीएफ मिलती है, हम लोगों को टीचर्स जो है लाइव पढ़ाते हैं, उसका रिकॉर्डेड क्लास भी मिलता है, सारी बातें होती है। जो मेजर पॉइंट है उन पर हम लोग बात करते हैं। तो भाई सबसे बड़ा जो हेडेक रहता है वो रहता है सिलेबस, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत हैं, संस्थान तो बहुत हैं, ऐप, मोबाइल ऐप तो बहुत हैं, यूट्यूब चैनल्स तो बहुत हैं, लेकिन सिलेबस कहीं कहीं खत्म होता है।
मैं ये नहीं कहता हूं बिल्कुल भी कि कहीं भी खत्म नहीं होता है। बहुत सारे लोग अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह पर आपको ठगा जाता है, सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाया जाता है, आप सभी बच्चों से पेमेंट लेने के बाद आपसे बात तक नहीं किया जाता है, और एडमिशन के समय एकदम आपसे मीठी मीठी बातें किया जाता है। तो आप सभी बच्चे एकदम सतर्क रहते हैं कि सिलेबस कब खत्म होगा। तो ये प्रॉमिस डेट है आप सभी बच्चों का कि सिलेबस जो है 1 मार्च से स्टार्ट हुआ है। तो 3 दिन ही हुआ है बैच को स्टार्ट हुए, है ना। 1 मार्च से सिलेबस आपका स्टार्ट हुआ है और 31 अक्टूबर के पहले एनी हाउ आप सभी का सिलेबस खत्म हो जाएगा, सभी सब्जेक्ट का, A to Z सब्जेक्ट का 31 अक्टूबर से पहले आपका सिलेबस खत्म रहेगा। तो सर नवंबर बच गया, दिसंबर बच गया, जनवरी बच गया, उसमें हम लोग क्या करेंगे सर, है ना। उसमें हम लोग क्या करेंगे, मैं बताता हूं कि ये जो 3 महीने हम लोगों के पास बचेंगे, ठीक है, उन चीजों में हम लोग क्या करने वाले, ये मैक्सिमम डेट है, इससे पहले ही सिलेबस खत्म हो जाएगा। आप ध्यान रखिए कि अगस्त वगैरह में हम लोग सिलेबस खत्म कर रखे होंगे, मतलब हम लोग का माथा का टेंशन दूर हो चुका होगा, और ये प्रॉमिस डेट अगर बिराज आर्या कर रहा है मतलब पूरा होगा। इस बार आपको पता होगा कि बहुत ही विषम परिस्थितियों में, ठीक है, संसाधन के अभाव में, जब कुछ भी नहीं था, है ना, और जब विराज सर के साथ गलत हुआ तब भी बच्चों के साथ अगर प्रॉमिस किए थे कि आखिरी रात तक खड़ा रहेंगे, तो आखिरी रात तक खड़े रहे थे, किसी भी परिस्थिति में, है ना, साइड नहीं हुए थे, ठीक है। तो इस बार तो सब का सब सिस्टम अपने कंट्रोल में है। तो भाई जो प्रॉमिस करूंगा वो समय से पहले पूरा होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, वो जो बचा हुआ टाइम होगा ना, उसमें हम लोग जो है चैप्टर वाइज वन शॉट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, चैप्टर वाइज हम लोग वन शॉट करने वाले हैं। तो ये आप समझ गए कि सिलेबस खत्म कब होगा, ठीक है, और बचे हुए टाइम में हम लोग क्या करेंगे, बैच में क्या क्या मिलेंगे आप समझ लीजिए। तो डेली आप सभी बच्चों को लाइव क्लास मिलेगी, डेली आप सभी बच्चों को लाइव क्लास मिलेगी रूटीन के अकॉर्डिंग। जब आप बैच ज्वाइन करोगे ना, तो आपको टाइम टेबल व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा उसी टाइम जब आप बैच ज्वाइन करोगे और इन्फॉर्म करोगे। वैसे मैं बताऊंगा कि बैचेस ज्वाइन कैसे करने हैं, ऐप कहां से डाउनलोड करना है, कौन सा ऐप डाउनलोड करना है और किस तरीके से पेमेंट करना है, ताकि आप बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई तरीके की फ्रॉड ना हो, कुछ भी ना हो, ये सारी बातें मैं बताने वाला हूं। तो लाइव क्लासेस जो है आप सभी का रेगुलर चलेगा। उसके बाद आप सभी को पैनल पीडीएफ, ठीक है, पैनल पीडीएफ का मतलब क्या, टीचर्स जो भी आपको पढ़ाएंगे, जैसे अभी हम आप सभी बच्चों को बता रहे हैं, तो ये पेज है ना, ये पेज आया, उसके बाद जो है ये पेज आया, इस वाले पेज का पीडीएफ आप लोगों को जो है मिल जाएगा। कैसे, तो जब आप खोलोगे ना प्लेलिस्ट, तो आपको यहां पर वीडियोस मिलते हैं, यहां पर पीडीएफ मिलते हैं और यहां पर टेस्ट मिलते हैं। तो जैसे क्लास 1 है तो क्लास 1 के सामने आपको क्लास 1 का पीडीएफ रहेगा, क्लास 1 के सामने क्लास 1 का पीडीएफ रहेगा। तो उस तरीके से आप सभी को पैनल पीडीएफ मिल जाएगा। चैप्टर जैसे ही इंड होगा, उसके बाद आप सभी को एचएन का मतलब क्या, हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, जो कि स्वयं शिक्षक अपनी हाथों से आप सभी को बना करके देंगे, जो कम शब्दों में अच्छी व्याख्या कर रही होंगे टॉपिक की और चैप्टर की। मतलब आप तरीके से बोल सकते हो कि शॉर्ट नोट्स जो है शिक्षक अपने हाथों से डिजाइन करके आप सभी बच्चों को देने वाले हैं। तो पैनल पीडीएफ मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, आप सभी बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट जो है वो मिलने वाला है। उसके बाद क्यूजेस आप सभी बच्चों को मिलने वाला है, और लास्ट में आप सभी बच्चों को जो है हम ये कह सकते हैं कि एक मॉक टेस्ट टाइप का 5 मॉडल सेट का, ठीक है, जो बिहार के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक जो होंगे सरकारी, जो आप सभी बच्चों के समझ सकते हैं कि जिनका इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं से कॉपी चेक करने में है, जिनका इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस है ना जो बनते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस जो है बनते हैं, उन लोगों से कहीं ना कहीं से वो संबंध में है, उन लोगों को जानकारी है, उन लोगों के द्वारा हम 5 मॉडल सेट बनवाएंगे, ठीक है, 5 मॉडल सेट बनवाएंगे, ठीक है, और वो 5 मॉडल सेट का आप सभी बच्चों को प्रैक्टिस सेट बना करके दे दिया जाएगा। मैं यहां पर किसी तरीके का ये जिम्मेवारी नहीं लेता हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि भाई मैं क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला दूंगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो अनुभवी शिक्षक है पूरे बिहार के सरकारी, ठीक है, जिन्होंने 10 वर्षों से कॉपी चेक किया है, जिनको अनुभव है कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जिन्होंने बहुत सारी एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस बनाए हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर आपको कैसे संपर्क होगा, तो भाई मेरे गवर्नमेंट शिक्षक जिनके घर में होता है उनका संपर्क जो है बहुत दूर तक जो है होता है, और सभी है ना जो है एक दूसरे से लिंक्ड ही होते हैं, और सभी के जान पहचान, सभी एक दूसरे के संबंध ही होते हैं। तो उनसे हम हाथ जोड़ करके आप बच्चों के लिए जो है मदद मांगेंगे, और उन सभी से 5 मॉडल सेट तैयार करवाएंगे। उसका वेरिफिकेशन स्टडी आजादी की टीम करेगी, तब आप बच्चों के
बीच आने वाली है। तो ये तमाम चीजें आप सभी बच्चों को कहां मिलने वाली है, तो ये तमाम चीजें जो है आप सभी बच्चों को समर्पण बैच में, ठीक है, समर्पण बैच में मिलने वाली है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये नंबर 1 बैच, पावरफुल बैच, ठीक है, ये बिहार बोर्ड का बनने वाला है। क्योंकि भैया मेरे, हमारा कोई काम जीवन में नहीं है, कोई काम नहीं है। सूत के उठते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, आप फिर खाना खा के सूत जाते हैं। समझ रहे हो बात को? कोई काम जीवन में नहीं है। हाथ, पांव, मुंह, नाक, हाथ सब कुछ धो करके हम समर्पण बैच के पीछे पड़ जाएंगे कि इसको बेहतरीन कैसे बनाना है। ना हमारे पास बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी टीम है जिनको मैनेज करना है। भाई मेरे, आप छोटे से परिवार हो, मेरे YouTube के जो ऐप तक आओगे, आप सबके सेवा में ही मेरा समय जो है बीतने वाला है। और ईश्वर करे कि ये परिवार बहुत बड़ा हो। इस संसार की जो विशेष शक्ति है उनसे मैं हर दिन मांगता हूं कि ये परिवार बहुत बड़ा हो। तो जैसे जैसे परिवार बड़े होंगे वैसे वैसे हमसे ज्यादा जानकार, हमसे ज्यादा मेहनती, हमसे ज्यादा अनुभवी आदमी उन सभी को संभालने के लिए आ जाएंगे। क्योंकि भाई मेरे, हमको सब कुछ बन के नहीं रहना है। मेरा मकसद आपको बढ़ाना है, खुद को आगे बढ़ाना नहीं है। तो ये बातें तो आप लोगों को समझ में आ गई। अब सबसे बड़ी सवाल ये है कि सर फी कितना लगेगा, पैसा कितना लगेगा, सो बताइए। जैसे जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं सर, बता रहे हैं सर कि इतना फैसिलिटीज, इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतना सारा ध्यान रखोगे सर तो मोटा पैसा लोगे। क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने के बाद भी ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती है सर। तो मेरे भाई एक चीज समझना, जो व्यक्ति शिक्षाविद होते हैं, जिनका जीवन शिक्षा पे समर्पित होता है ना, उनके लिए पैसा जरूरी होता है, ठीक है। उनका लालच, उनका लोभ नहीं होता है। तो कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि स्टडी आजादी में या विराज सर जो बैच लाएंगे उसकी प्राइस बहुत ज्यादा होगी। नहीं, मुझे पैसे नहीं कमाने हैं बैच से, ठीक है, मुझे पैसे नहीं कमाने हैं। मुझे इतने पैसे कमाने हैं कि मैं बैच को चला पाऊं, ठीक है, अपनी जरूरतों को पूरा करूं। ऐसा नहीं कि मैं पैसे कमा करके, ठीक है, मैं कहीं जमीन खरीद लूं, बड़ा सा बंगला बना लूं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लूं। इसके लिए मुझे पैसे नहीं चाहिए भाई। मुझे पैसे सिर्फ और सिर्फ इस बैच को चलाने के लिए चाहिए। और आपके छोटे भाई बहन जो हमारे साथ जुड़ेंगे अगले साल और आएंगे, और 11th वाले बच्चे जो इस बार जुड़ेंगे, ठीक है, उनकी बैचेस को बनाने के लिए, शिक्षकों की टीम संभालने के लिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को संभालने के लिए चाहिए। और जरूरत थोड़ी सी होती है, लालच बड़ी होती है। जरूरत की बात करें तो वो महज छोटी सी होती है। और स्टडी आजादी और विराज सर के लिए पैसा जरूरत की चीज है, उनका लालच या फिर उनकी, आप ये नहीं कह सकते कि महत्वाकांक्षा है, ठीक है। तो आ जाते हैं इस बैच का फी कितना रहने वाला है। तो सबसे बड़ी बात, ये जो बैच है आप सभी हिंदी मीडियम के छात्र के लिए एक ही बैच होगा, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए भी एक ही बैच होगा। आपको ये नहीं समझ लीजिएगा कि हिंदी मीडियम में छात्र बोले थे यहाँ छात्र छात्राएं दोनों, तो यहाँ लड़का एडमिशन लेगा, लड़की एडमिशन नहीं लेगी। दोनों एडमिशन दोनों बैच में ले सकते हैं। एक ही बैच कहने का मतलब क्या, एक ही बैच में आपको फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, मैथमेटिक्स मिलेगा, बायोलॉजी मिलेगा, और लैंग्वेज पेपर हिंदी एंड इंग्लिश 100 मार्क्स के वो मिलने वाले। ऐसा नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यहाँ से पढ़िए, हिंदी इंग्लिश यहाँ से पढ़िए, बायोलॉजी एक्स्ट्रा में है, मैथ लिया तो यहाँ से पढ़िए, मैथ एक्स्ट्रा में है बायोलॉजी वाले का तो यहाँ से पढ़िए। बिल्कुल नहीं, एक बैच के अंदर क्लास 12th के साइंस की जितनी सब्जेक्ट होती है हिंदी माध्यम के, वो आपको एक जगह मिल जाएंगे, और इंग्लिश माध्यम के आप सभी को एक जगह मिलने वाले हैं। तो अब सवाल है कि सर फी कितना है, ठीक है। तो मेरे भाई 6 टीचर टीम काम करने वाले हैं, बैकएंड में आपके बहुत सारे भैया दीदी काम करने वाले हैं आप सभी बच्चों के लिए। और पूरे साल 365 दिन होता है एक साल में, पूरे साल आपका ध्यान रखने वाले हैं। और साल से अधिक लगा तो आपके परीक्षा तक, आखिरी रात तक आपका ध्यान रखने वाले हैं। तो फीस कितना है, आइए उन पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हिंदी मीडियम की फी की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हिंदी मीडियम की फी की बात करते हैं। तो बिहार बोर्ड में जो मैंने एब्जॉर्व किया वो फीस जो है 1500 से लेकर के 7000 तक, ठीक है। 1500 से लेकर के 7000 तक सभी लोग अपने अपने स्तर से अच्छा पढ़ा रहे हैं। जिनकी जितनी जरूरतें हैं वो उतना चार्ज कर रहे हैं, और अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सबका आर्थिक जरूरत होता ही है, तो अपने अपने तरीके से ले रहे हैं पैसे, ठीक है। अब हमारी जो टीम बनी है, हमारी जो व्यवस्था बनी है, वो बच्चे आप सभी बच्चों को जो मिलने वाली है हिंदी मीडियम के बैचेस में, ठीक है, वो व्यवस्थाएं 1 साल तक जो है इतनी फीस में मैनेज हो सकती है, ठीक है। सॉरी, इतनी फीस में मैनेज हो सकती है। लेकिन अगर आप अभी एडमिशन लेते हैं तो आप सभी को 500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। मतलब आप सभी बच्चों का जो फीस है वो 2499 6 सब्जेक्ट के लिए लगने वाला है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 400 रुपए कहीं पर सब्जेक्ट। हम लोग जब पढ़ते थे, है ना, समस्तीपुर में
ठीक है, एक एक सब्जेक्ट के 4-4 हजार रुपया दे करके पढ़े हैं। लेकिन आज देखिए शिक्षा जो है कितनी आसान तरीके से आप बच्चों के बीच पहुंच रही है, और बहुत सारे टीचर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। और ऑनलाइन जो है एक क्रांति है, जिसमें गरीब के बच्चे, ठीक है, उस तबके के बच्चे जिनके पास पैसे नहीं है, वो कम फीस में भी बहुत बेहतर पढ़ाई कर सकती है। ये फीस साल भर का ऐसा है जो बच्चे अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, और साल भर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये आपका फीस है, जिसमें 6 सब्जेक्ट आपको मिलने वाला है। साथ ही जो आप सभी का क्रैश कोर्स आएगा 1 नवंबर को, डेट याद रखिएगा, स्टडी आजादी का क्रैश कोर्स 1 नवंबर को आएगा। तो जो आपका क्रैश कोर्स आएगा वो आपको इसमें फ्री मिलेगा, जिसका अराउंड जो आप समझ सकते हैं कि फीस जो है 500 के समथिंग रहेगा। मतलब आपके इंटरमीडिएट बैच 6 सब्जेक्ट की 2000 में आपको मिलने वाली है। और इसमें भी अगर किन्हीं भी बच्चों को दिक्कत है कि सर हम 2499 रुपए जो है एक साथ नहीं दे सकते हैं, सर हमारे पास नहीं है, हो सकते हैं यार। मैंने बहुत सारे ऐसे परिवार को देखा है, बहुत सारे ऐसे बच्चों को, बहुत सारे ऐसे मित्रों को देखा है, ऑफलाइन में पढ़ाया तो ऐसे बच्चों को देखा है जिनके लिए 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, ऐसे लोग हमारे बिहार में हैं और मैंने देखा है उनको, इसीलिए मेरी आंखें जो है कभी भी इन चीजों को भूलती नहीं है और मेरा हृदय जो है उन पर जरूर जाता है। कोई भी बच्चे अगर ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, कोई भी बच्चे ऐसे हैं और ये फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो मैं उनके लिए जो है इस फीस को भी है ना तोड़ दूंगा, 2 भागों में तोड़ दूंगा। आप बच्चे 1500 एक साथ जमा कर सकते हो। और देखो जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं प्लीज इस वाले चीज में मत आइएगा, क्योंकि देखिए ये सिस्टम है स्टडी आजादी का, वो स्टूडेंट का है, पावर ऑफ स्टूडेंट के साथ चलता है। अगर बच्चे आप सक्षम हैं तो फुल पेमेंट दे करके आप जो है बैच को ज्वाइन कीजिए, ताकि स्टडी आजादी जो है आर्थिक रूप से मजबूत बने और आप बच्चों के लिए और बेहतरीन शिक्षक और नई सारी टेक्नोलॉजी, नई सारी व्यवस्थाएं, नए सारे मेंटरशिप के जितने भी आदमी है वो ला सके। और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको सच में दिक्कत है, वो बच्चे क्या कर सकते हो, आप 1500 रुपए आप एक बार जमा कर सकते हो, ठीक है, और फिर से 2 या 3 महीने बाद आना, आज और कल में नहीं, 2 या 3 महीने बाद जो है आप बच्चे, ठीक है, वो 1000 जमा कर सकते हो, ठीक है, 1000 जमा कर सकते हो। और इसमें भी अगर कोई दिक्कत है तो एक बार आप सभी बच्चे हमसे बात कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार हमसे बात कर लीजिएगा। जो हेल्पलाइन नंबर है स्टडी आजादी का, ठीक है, उस पर कॉल करके, या फिर आप बच्चे जो है 8789467739 पर जो भी अगर प्रॉब्लम, अगर फीस में कुछ आए तो आप इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है, टीम कांटेक्ट कर लेगी या मैं खुद आपको कांटेक्ट कर लूंगा, ठीक है। और ये नंबर मेरा पर्सनल है, अगर बहुत दिक्कत है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, बहुत भी हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे, या तो यूट्यूब पर कोई बैच आपको सजेस्ट करेंगे, अगर संभव हुआ तो हम एप्लीकेशन पर भी आपको बैच प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे, अगर संभव हुआ तो। ये बातें तो हो गई हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है, तो मैंने सबकी बात कर दी। जो बच्चे सक्षम है, अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए ये फीस है। और बच्चे खुशी खुशी एकदम आप सभी आइए, पढ़िए, जितनी बातें बोली गई हैं सारी बातों जो है वो पूरा की जाएंगी और कहीं से भी आप सभी बच्चों को चीट नहीं किया जाएगा, ठगा नहीं जाएगा। और विराज का दूसरा नाम क्या है, भरोसा है, इस बात को याद रखिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अब फीस की बात करते हैं, सेम सब कुछ मिलने वाला है, बस लैंग्वेज का फर्क रहेगा। कंटेंट वहां पर हिंदी में और यहाँ पर इंग्लिश में बोलेंगे शिक्षक, दोनों जगह हिंदी में ही, ठीक है। इंग्लिश मीडियम का बैच जो है, इंग्लिश मीडियम का एक्चुअली ये बैच है, टीचर बोलेंगे वैसे हिंदी में, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं वैसे ही। कंटेंट सारा रहेगा किसमें, इंग्लिश मीडियम में, और वहां कोई हिंदी वर्ड एक भी प्रयोग नहीं होगा। शिक्षक बोलेंगे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला करके। इंग्लिश मीडियम का बैच का प्राइस जो है वो अपने पास अप्रोक्स टीम ने निर्धारित किया था कि 5000 होना चाहिए। भाई सबको पता है कि ये ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो इसको कट करके डिस्काउंट प्राइस जो है हम लोग के ऐप पर शो हो रहा होगा अभी, ठीक है, 3499 रुपए, ठीक है, कितना, अप्रोक्स 3500 रुपया एक साल के लिए। और इसमें क्रैश कोर्स क्या है, तो क्रैश कोर्स है फ्री। क्रैश कोर्स क्या है अपने पास, फ्री। इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो भी जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, 75% नंबर के लिए वो लड़ते रहते हैं, उनके लिए हम लोग फिर एक बैच लाएंगे 999 में क्रैश कोर्स, जिसमें कम समय में बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। वो बैच आपको इसमें फ्री मिलने वाला है, लेकिन मैंने अभी इसको और डिस्काउंट कर दिया है और आपको महज 2999 मतलब 3000 में पूरे कंप्लीट बैच साल भर की मिलने वाली है। आप कहोगे सर हिंदी मीडियम का ज्यादा, इंग्लिश मीडियम का कम, अरे नहीं, वहां पर क्रैश कोर्स हटा करके 2000 का बैच पड़ रहा है, यहां पर भी 999 का क्रैश कोर्स आएगा, आप डिडक्ट करोगे 2000 का ही बैच पड़ रहा है, डिफरेंस कहीं से भी नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इंग्लिश मीडियम के कोई बच्चे हैं और बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो प्लीज
आपको हम एकदम स्ट्रिक्टली कहेंगे आप समर्पण बैच ज्वाइन कीजिए, स्ट्रिक्टली कहेंगे, क्योंकि कहीं भी बिहार बोर्ड में इंग्लिश का सोर्स नहीं है बेहतर, और हम लोग इस बार क्रिएट करने जा रहे हैं। बच्चे आपके साथ धोखा नहीं होगा, ठीक है। अब आपका सवाल होगा कि सर हम कैसे भरोसा कर ले इन बड़ी बड़ी है ना, बड़ी बड़ी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर्स मिलियंस में सर, लाखों में सर, फिर हम आप पर भरोसा कैसे करें सर, समर्पण बैच पर भरोसा कैसे करें सर। मैं जितनी बातें बोल रहा हूं, रिकॉर्ड कर लो इस वीडियो को, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, मैं जितनी बातों को बोल रहा हूं, अगर मैं पूरा करने में असमर्थ रहा, अगर मैं पूरा करने में असमर्थ रहा, ठीक है, अगर पूरा करने में मैं असमर्थ रहा, ठीक है, तो मैं 50%, 50% आपका फीस जो है रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। आप समझ रहे हो, आधा पैसा आपका वापस कर दूंगा। अभी जितना मैं यहां पर खड़े होकर के इस मंच पर जितना मैंने बोला है, अगर मैंने इस वर्ष पूरा नहीं किया तो 50% रुपए आपका परीक्षा होने से पहले, बैच जिस दिन खत्म होगा उस दिन आप शिकायत करिएगा, ये बात बोले थे, ये बात पूरा नहीं होगा, वीडियो अभी भी हमारे पास प्रूफ में है सर, और आप क्लेम कीजिएगा 50% रुपए आपको जो है सो रिटर्न कर दिया जाएगा। तो आप एक तरीका से भरोसा ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, सर समर्पण बैच ले ले सर, 10 दिन 15 दिन आप लोग अच्छे से पढ़ाओगे सर, और उसके बाद नहीं पढ़ाओगे तब, अभी तो एडमिशन लेने का टाइम है, सभी बातें अच्छी अच्छी बोलोगे, सारी टीचर जो है अच्छे अच्छे बोलेंगे, डेमो क्लासेस तो भाई दिखाना है तो दिखावे की चीज तो अच्छी मिलेंगी ही। अगर किसी लड़का को पता है कि अगवा देखने आ रहा है, ठीक है, अच्छा शर्ट अच्छा पैंट पहन लेगा, ठीक है, स्नो पाउडर पूरा लगा लेगा, फेयर लवली लगा लेगा, फेयर हैंडसम लगा लेगा, ना जाने क्या क्या करवा लेगा, केस कटवा लेगा, तब इन्ना करके बैठल रहेगा, प्रणाम, क्या नाम है ना, आलू कुमार, किससे शादी करना है, टमाटर कुमारी से, समझ रहे हो। लेकिन आप सभी समझिए, जब वो चला जाएगा ना, तो फिर वही हाफ पैंट या गंजी में वो आ जाएगा। डेमो यही होता है। मैं डेमो में बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी डेमो क्लासेस मतलब हर चैप्टर जो भी पढ़ाई हुआ है एप्लीकेशन पर, स्टडी आजादी ऐप पर, उसका एक एक वीडियो जो है आप सभी को फ्री मिल रहा है, आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको बैच में किसी तरीके का दिक्कत होता है तो 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, आप जैसे आज एडमिशन लिए, आज का डेट आप सभी एडमिशन लिए, आज से डेट आपका स्टार्ट हो गया, अभी से 15 दिन आप पढ़िए, किसी तरीके की कमी आए, हमारे घर में आकर के देखिए, स्टडी आजादी हमारा घर है, किसी तरीके की अगर दिक्कत आपको दिखाई पड़े मेरे घर में, ठीक है, किसी तरीके की दिक्कत आपको दिखाई पड़े, लगे कि ये क्लास ठीक नहीं है, ये मास्टर ठीक नहीं है, ये व्यवस्था ठीक नहीं है, यहां पर मैं एडजस्ट नहीं कर सकता हूं, या फिर टीचर ठीक है मैं नहीं समझ सकता हूं इस टीचर से, आपको फीस रिटर्न कर दिया जाएगा बच्चे, ठीक है। कोई क्वेश्चन मार्क आपसे नहीं पूछा जाएगा और आपको बिल्कुल गलत नहीं समझा जाएगा। आपको ये बोलकर कि ठीक है आपको ये पैसे वापस किए जाते हैं, लेकिन आप YouTube पर जो अच्छी लग रही है स्टडी आजादी की, उन चीजों को देखते रहिएगा, आपको फीस रिटर्न कर दी जाएगी। अगर मुझे भरोसा है कि मैंने जो बच्चों के लिए बनाया है वो बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है और अच्छी चीजें हैं, तो मैं क्यों डरूं कि मैं पैसे वापस नहीं दूंगा। और आप बिहार बोर्ड में कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म में, चल रहे प्लेटफॉर्म में जाकर के फोन कीजिए, रिटर्न पॉलिसी अवेलेबल है, कहेगा नो, या एक बार पेमेंट कर दीजिए। कोई कहिए कि कोई हादसा हो गया कि मोबाइल या फूट गया, नहीं पापा खरीद देंगे दूसरा, हम नहीं पढ़ पाएंगे ऑनलाइन, ठीक है, हम कोचिंग ज्वाइन कर रखे हैं, मोबाइल था इसलिए ऑनलाइन खरीदे थे, हमको पैसा भेज दीजिए, नहीं भेजेगा। आप आजमा के देख लीजिए कहीं, ठीक है। लेकिन मैं जीरो आना क्वेश्चन के साथ, एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं, और नहीं अच्छा लगेगा मैं पैसे आपका रिटर्न करवा दूंगा। रिटर्न पॉलिसी यहां पर 15 दिन तक अप टू 15 डेज अवेलेबल है, ठीक है। आखिरकार है ना, आप सभी बच्चे जान चुके हैं समर्पण बैच के बारे में, ठीक है। बाकी आपको कहां मिलेगा समर्पण बैच, डाउनलोड कीजिए स्टडी आजादी मोबाइल ऐप, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहां लिखिए स्टडी आजादी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक कीजिए आप, जो लिंक मिलेगा, ठीक है, जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक कीजिए आप, डायरेक्ट आप सभी को रिडायरेक्ट कर देगा गूगल प्ले स्टोर के स्टडी आजादी ऐप पर, स्टडी आजादी मोबाइल ऐप पर, और वहां पर आप जाकर के समर्पण बैच को विजिट कीजिए। पेमेंट आप जो है, ठीक है, पेमेंट जो है आप, ठीक है, पेमेंट जो है आप ऐप से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐप से पेमेंट कीजिएगा तो जिस नंबर से आप पेमेंट कीजिएगा वही नंबर से आपका बैच एक्टिव होगा, और बाद में वो नंबर चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कंप्यूटराइज हो जाता है, ऑटोमेटेड हो जाता है। और दूसरा
बच्चे आप पेमेंट कर सकते हो कैसे? तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ठीक है, 8789467739 व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आई वांट टू बाय समर्पण बैच, या फिर मैं समर्पण बैच लेना चाहता हूं, या मुझे बैच लेना है, जो आप लिख पाओ, ठीक है, वो लिख करके मैसेज कीजिए। टीम आपको कांटेक्ट करेगी। आपको बच्चे एक स्कैनर जो है स्टडी आजादी का भेजा जाएगा, ठीक है, एक स्कैनर भेजा जाएगा। वहां पर आप पे करेंगे, और पे करने के बाद, है ना, पे करने के बाद जो है बच्चे, पे करने के बाद जो है आप सभी को जिस नंबर से बैच एक्टिव करना हो कॉल करके आप सभी बच्चे वो नंबर बताइएगा, या टीम खुद आप पेमेंट करेंगे तो आपको कॉल कर लेगी, वो नंबर भेजिएगा, बैच आपका एक्टिव हो जाएगा। किन्हीं बच्चे को 50, 100, 20, 10, है ना, 150, 200 रुपए कम पड़ रहे हो, ठीक है, और आप ऐप से पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तब भी आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। जो पैसे कम है बाद में भेज देना, एक परिवार है स्टडी आजादी, और थोड़े से पैसे के लिए आपका पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि जितने भी बच्चे हैं क्लास 12 के, जो 11 से 12 में इस बार जा रहे हैं और 2026 में इंटरमीडिएट की एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी बच्चों को समर्पण बैच के बारे में सारा डिटेल पसंद आया होगा। अगर बच्चे अभी तक आप भरोसा कर पाए हैं समर्पण बैच पर, तो प्लीज आप ज्वाइन कर ले, ताकि आपका बैकलॉग ना लगे। बेहतरीन शिक्षकों की टीम के साथ बेहतरीन मेहनत आप सभी जो है करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और मैं उम्मीद दिलाता हूं कि आप सभी बच्चों के साथ, है ना, किसी भी तरीके का कोई भी गलत चीज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन है तो बोला कुछ और किया कुछ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। और जितने शिक्षक टीम अभी दिख रहे हैं और भी आपको आएंगे पढ़ाने के लिए, अभी रुकिए ना, ये तो ट्रेलर है, ठीक है। अभी तो हम बता ही दिए, बहुत सारे टीचर अभी आपको हेल्प करने के लिए आने वाले हैं। तो आशा और उम्मीद यही है कि अगर बिलीव कर पाए होंगे बच्चे तो बैच ज्वाइन आप लोग कर लीजिए। अगर अभी तक बिलीव नहीं हो पाया होगा, ठीक है, तो आप फिर से समर्पण बैच के बारे में रिसर्च जारी कीजिए, और अगर तब भी ना हो पाए तो जहां पर बिलीव हो वहां से पढ़िए। मैं शुभकामनाएं देता हूं आप सभी को। आपकी पढ़ाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कहीं से भी पढ़े लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, क्योंकि पूरे बिहार के बच्चों से हमें प्यार है। जिनको मैं पढ़ा रहा हूं उनको भी, उनसे भी, और जिनको नहीं पढ़ा रहा हूं उनको भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप बच्चे के लिए हम मेहनत करते हैं, ठीक है, आप बच्चों के लिए हम मेहनत करते हैं, ठीक है। और आखिर में यही कहेंगे, हम शिक्षकों को पढ़ाने का मौका बार बार मिलता है, आप बच्चों को पढ़ने का मौका एक बार, इसलिए सोच समझ करके कोई भी बैच को बाय करे, कोई भी टीचर को फिक्स करे, चाहे वो समर्पण बैच हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी बैच हो। प्रॉपर रिसर्च करके, बात करके, रिकॉर्डिंग करके रख लीजिएगा कि इतना बोल रहे हैं होगा। मैंने बदलते हुए अच्छे अच्छे, है ना, लोगों को देखा है। अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों के किए गए वादे पूरे नहीं होते हैं, मैंने वो देखा, इसलिए मैं बोल रहा हूं आप सभी को, ठीक है। और उससे एक सीख मिली, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, क्योंकि बच्चों का दर्द, है ना, जो इंसान नहीं समझ सकता वो शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है। और अच्छे शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ बच्चे का सपोर्ट भी करते हैं, समर्थन भी करते हैं, और एक बच्चे के जैसा सोचते भी हैं कि अगर मैं वहां रहता तो मुझे कितनी तकलीफ होती, क्योंकि एक शिक्षक भी कभी ना कभी स्टूडेंट तो रहा ही होगा। लव यू ऑल। अपने ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी बच्चों को आपके आने वाली परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे तरीके से आप सभी बच्चे पढ़ाई कीजिए, और जो बच्चे बिल्कुल भी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर जितनी कंटेंट है उतना किसी पेड बैच में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आप इतना समझिए कि मैं अपने यूट्यूब चैनल का बात नहीं कर रहा, सभी लोगों के यूट्यूब चैनल पर जितना कंटेंट होगा वो किसी भी पेड बैच में आपको नहीं मिलेगा, बशर्ते आपको खुद पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, खोजकर्ता आपको बनना पड़ेगा, और आपको सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा। आप कोई भी 50,000 का बैच खरीद ले, उसमें भी उतना कंटेंट नहीं मिलेगा जितना कंटेंट यूट्यूब पर अपलोडेड है। सभी डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो खुद पर सेल्फ कंट्रोल बनाइए और यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बच्चे आप बेहतरीन करोगे, आपके भाई का आशीर्वाद आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।